एवरीबॉडी। आज के गीता सत्र में सबका स्वागत है। हम चैप्टर 11 में हैं और हमने चैप्टर 10 में देखा कितना अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ। और चैप्टर 11 में तो हमने अपने जीवन में भी काफ़ी चेंजेस देखा। 10 से मैं देख रहा हूँ सबके जीवन में कुछ ना कुछ, कोई बता रहे नहीं, कुछ लोग बता रहे, पर बहुत कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, बहुत कुछ अनुभव हो रहा है हमारे जीवन में जस्ट गीता पढ़ने से, है ना। उसके वाइब्रेशन जब हम वो उच्चारण करते, उसको समझ अनुभव करते, तो अनुभव कैसे होता है, वाइब्रेशन हमारे बॉडी में होता है। और वो वाइब्रेशन इतना प्यारा है कि वो वाइब्रेशन सिर्फ बॉडी में नहीं हो रहा, कॉस्मोस में भी जा रहा है। और कॉस्मोस में भी जो कॉस्मिक जो बोलते हैं ना, ब्रह्मांड में भी जा रहा है, और ब्रह्मांड को भी हेल्प कर रहा है, और ब्रह्मांड से हमको रिटर्न में भी कुछ आ रहा है। ये सब सत्यम शिवम सुंदर में हो रहा है ना। तो इसका हम एज ए साधक हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं क्या हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। हम इसको गाइड कर सकते हैं कि ये फर्दर और ऐसे आगे बढ़ते रहे, इसका विस्तार और वो गति उसकी अच्छी हो, और उसका विस्तार और अच्छी तरह से हो, और मंगलमय हो, खुद का भी औरों का भी। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। एंड हमने देखा कि अर्जुन का जर्नी कितना प्यारा था। अर्जुन ने किस तरह कृष्ण को समझा, ये हमने देखा, राइट ना। पहले उनको क्या समझता था, सखा समझता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब समझना है साधक। पहले अर्जुन का जर्नी क्या था, पहले कृष्ण, वो भले दुविधा में था, वो उसका जर्नी एक अलग दिशा में चल रही थी कि वो कृष्ण को समझ रहा था, जानबूझ के नहीं, बस ऐसे ही वो अंदर से सबकॉन्शियस माइंड, क्या सबकॉन्शियस माइंड इवेल्युएट करता है। हमें नहीं पता लगता, हमको लगता हम तो ही ना, हम तो मेरा दोस्त है, ठीक है ना, बाद में मुझे पता चला तो मैंने किया, पर ऐसा नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूस इवेल्युएट करता है, कंटिन्यूस। उसके पास जो जो भी उसके पास मेमोरी है, जो भी उसका एक्सपीरियंस है, जो भी हमने अभी तक जो भी डाउनलोड किया, उसके बेसिस पे हमें वो सबकॉन्शियस माइंड में हमको वार्न करते रहता है, या तो कोई दिशा दिखाते रहता है ना। और एक परमात्मा भी हमको, वो परमात्मा का एक ही बार होगा, और मन का जो रहता है या सबकॉन्शियस माइंड का, तो वो बार बार हो सकता है। ये हमको फर्क के लिए इजी पड़ेगा देखने के लिए। तो इसी तरह अर्जुन का जो था व्यक्तित्व, उसको हमेशा इशारा देता। पहले कृष्ण को क्या माना सका। क्यों सका माना, क्योंकि उसके रिश्ते में था, घड़ी घड़ी मिलते, तो हम किसको फ्रेंड्स तो बना ही लेते ना। क्यों, उसको एक उनमें एक अच्छा इंसान दिखा, एक दिव्य पुरुष दिखा। क्यों, वो हमेशा ज्ञान स्वरूप जो बोलेगा, हमेशा ज्ञान की बात करेगा, हमेशा धर्म पे चलेगा, वो दिव्य ही, सबको दिव्य दिखता है। इसमें कोई दोहराई, यानी आपको दिव्य, आपको एक अच्छा नाम भी कमाना है, तो सिर्फ आप ज्ञान का बात करो और धर्म पे चलो, आपको रेस्पेक्ट मिलना तय है। क्योंकि हर कोई ये लेवल तक तो आपको सोचेगा, ये लेवल तक तो आप हर कोई पहुंच सकता है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। हर कोई आपको बोलेगा ये बहुत दिव्य इंसान है, ये बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। पर फिर बाद में क्या हो गया, वो अर्जुन का मंगल सोचने लगा, हमेशा अर्जुन को गाइड करने लगा। तो उसको लगा तो मेरा मंगल सोचने वाला इंसान है, तो उनका और रिलेशन क्लोज हो गया। बस यहाँ तक का पूरा जिंदगी था, यानी अभी तक का, वॉर होने तक का, इम्पोर्टेंस होने तक। पर यहाँ क्या चेंज हो गया, चैप्टर 10 में, गीता जब शुरू होने के टाइम पर उन्होंने अपने उनको कृष्ण को गुरु माना। वो एक बहुत बड़ा चेंज है। क्यों गुरु माना, क्योंकि उसके अंदर से क्या है, तो यार ये मेरा दोस्त बन के बात कर रहा है, मुझे नहीं चलेगा, तो वहाँ उसने उनको गुरु बनाया। वो हमने पूरा रिकॉर्डिंग में है, हमने पूरा डिटेल में देखा क्यों गुरु बना। तो गुरु क्यों बना वो हम जानते हैं ना, कभी डिटेल में हम आगे भी बात करेंगे, पर अभी इधर मैं फास्ट बता रहा हूँ, तो कि अब क्या स्टेजेस है हमको देखना ज़रूरी है। अभी गुरु बनाया, फिर गुरु के बाद क्या बनाया, वो जब दर्शन हुए, तब वो जाना कि स्वयं कृष्ण ही परमार्थ है, कृष्ण परमार्थी है, परमात्मा उनके मुख से बोल रहे। और फिर वो जाना कि कृष्ण ही परमार्थ है, ये जर्नी उधर हुई। और वो विश्व दिव्य रूप देके वो क्या हो गया, विस्मय में आ गया। अभी अर्जुन का जर्नी देखो, अर्जुन क्या था, विस्मय में था, डरा हुआ भी था, सहमा हुआ भी था, वो काल रूप देख के वो हिल गया था पूरा। और उसके अंदर से अभी वो विस्मय में तो था ही, फिर उसका वो विस्मय किसमें हो गया, गहरी श्रद्धा में डूब गया। और गहरी श्रद्धा में क्या होता है वो हम देख रहे हैं। जब श्रद्धा में इंसान होता है, उसे मुख से क्या क्या निकलता है, हम वही, ये जो 10 श्लोक उसी के ऊपर है।
अब इसके आगे हम देखेंगे और क्या क्या होता है, कैसे अर्जुन में परिवर्तन। अभी वो उधर तक तो देख लिया उसने, बाहर का उसने जो रिलेशंस का होगा देखे, अभी खुद में परिवर्तन लाया। यानी हमको भी खुद में परिवर्तन तभी आएगा जब हम ये किसी को तो हम गुरु बनाए, हम साधक बने तो गुरु हमको स्वयं परमात्मा देता है, ये तो 100% है। पर हमको साधक बनना होगा, तो हमको हर चीज़ में, हर व्यक्ति में, हर इवेंट में हमको गुरु प्रत्यक्ष परमात्मा देते हैं। ये मैंने अनुभव किया। कुछ न कुछ हर चीज़ हमको सिखाता है, हर वस्तु हमको सिखाता है। और वो दृष्टिकोण बोलते हैं ना, साधक का होगा तो हम साधक है तो उसमें कुछ सीखने मिलेगा। यानी वो पर्टिकुलर इवेंट आपको सिखा के चला गया, उसमें जो सीख मिली है ना, वो कोई गलती आपको वो भी सीख दे दी कि भाई ये नहीं करता तो गलती नहीं होती, तो मैं अभी नेक्स्ट टाइम ये नहीं करूँगा। तो इस तरह जीवन का नाम ही जीवन ऐसे ही जीना चाहिए, और कोई दूसरा तरीका मुझे नहीं लगता। सबसे बेस्ट तरीका ये है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमारा जीवन भी एक बोलते हैं ना, जीवन जिस तरह इंसान का उस तरह भी हम जी रहे, प्लस हमारा गति किस तरह है, परम धाम की तरफ है, जो सबसे बेस्ट है। परमात्मा को जानने के लिए है, फिर परम धाम जाने के लिए है। तो हम वहाँ की वासी, हम ही जाएंगे ना भाई, और किधर जाएंगे। तो ये चीज़ हमको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम श्लोक 43 तक किए थे, 42 तक किए थे, तो 41 और 42 को रिवाइज करते हम आगे बढ़ेंगे। और ये चीज़ को ध्यान रखें, गहरी श्रद्धा में 10 श्लोक आते, तो किस तरह गहरी श्रद्धा में क्या वंडरफुल होता है देखो। यानी खुद को किस तरह श्रद्धा में इंसान के मुंह से क्या निकलता है और उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, वो हमको देखना है। और ये चीज़ हम आसपास देखते हैं, तो हमको क्या करना है, हमको ऐसे इंसान को समझ जाना है गहरी श्रद्धा में, है ना। तो उसको हम और अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं साधक। साधक सिर्फ खुद गहरी श्रद्धा में, साधक किसी का गुरु भी बन सकता है। ये आपको याद रखना है। आपको साधक बनना है यानी आप गुरु, आपको ज्ञान स्वरूप बनना है, यानी क्या हो गया, परमात्मा आपको कब गुरु बन के यूज कर ले आपको नहीं पता चलेगा। आप साधक बन रहे हो ना, परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट बन गए, तो वो किसी का भी आपके थ्रू गुरु बन के आपका कार्य कर सकता है। तो उसके लिए आपको ओपन रहना है ना। तो साधक बनने का, तो परमात्मा के इंस्ट्रूमेंट हो ना आप, तो परमात्मा गुरु बन के किधर कुछ बन के आपके थ्रू कार्य कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, है कि नहीं। वंडरफुल, हमारे थ्रू कार्य कर रहे, पर इससे बढ़कर मंगल कार्य क्या हो सकता है, इसलिए साधक बनो। ठीक है, तो हम दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाए हृदय के पास, और परमात्मा को परिशुद्ध प्रेम से, पूर्ण समर्पण से धन्यवाद दें कि हमें ये साधक बनने का जो आशीर्वाद, जो ज्ञान दिया है, उस पर हम खरे उतरे, हम एक अच्छे साधक बने अर्जुन जैसे, और ज्ञान को साधे और ज्ञान स्वरूप बने, और आपके इंस्ट्रूमेंट बने, परमार्थी बने, कि आप हमारे थ्रू वो सब कार्य करें जो आपको करना हो। किसी का मंगल करना हो हमारे थ्रू कर सकते हैं, किसी को ज्ञान देना हो हमारे थ्रू कर सकते हैं, हम उसके लिए तत्पर हैं। ये आपका ही सब कुछ, आपका ही, आपको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। इस भाव से हम हमेशा आपके अधीन रहेंगे। फिर से परमात्मा को धन्यवाद देके उनसे प्रार्थना करें कि जो भी ज्ञान हम पढ़ उसको समझ सके, उसको साध सके, उसके अपने जीवन में उपयोग कर सके। धन्यवाद। हाथों को दर्शन करें, ऊर्जा को अपने आँखों और पूरे चेहरे में महसूस करें। ओम श्री गणेशाय नमः। तो स्टार्ट करते हैं हम। 41 42 में हमने देखा वो 2 श्लोक एक साथ था, तो उसमें हमने देखा कि ये उसी 10 श्लोक में है जिधर अर्जुन गहरी श्रद्धा में। तो आप देखो उसके मुंह से क्या निकल रहा है, वो सब अभी उसको सब जिसमें अभी उसने देख लिया कि स्वयं मेरे जो मित्र है, जिनको मैं मित्र मानता था, सकादैन गुरु माना, वो स्वयं परमार्थी है। परमात्मा उनके तो वो एक तरह से विचलित हो चुका है, पर गहरी श्रद्धा में भी जा चुका है। अभी गहरी श्रद्धा में क्या होगा उसको तुरंत याद आ गया, है ना, कि आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने, वो बोल रहा कि मैं आपका मित्र माना था, तो आपका मूर्खता में आपसे, आपका है ना,
उनको ऐसे बोलते हैं मजाक मस्ती में हमको टिटोले करते हैं उनके हाथ। तो उनको कभी क्या करते हैं, ऐसी आवाज बोलते हैं डायरेक्ट फर्स्ट नेम से बुलाना, हे कृष्ण, हे यादवा, है ना, ये सका करके इसको हाक मारते हैं। अच्छा, डायरेक्ट फर्स्ट नेम से बुलाना। आप बुला सकते हो क्या कहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र, ये नरेंद्र मोदी, नरेंद्र ऐसा बोल सकते हो क्या, या प्रेसिडेंट को ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं, एक पदवी का एक रेस्पेक्ट होता है ना। तो वो अभी सोच रहा है कि भाई मैंने डायरेक्ट ऐसे बुलाया कृष्ण को कितने टाइम, हे यादव, ऐसे अलग अलग। ये जो बोलते हैं ना, ये सब संबोधन एक मित्र के है ना, कि फर्स्ट नेम से बुलाना। बाकी आज हमने गीता में संबोधन देखा अर्जुन और कृष्ण का, कितना प्यारा था। क्योंकि उन लोगों के बीच वॉर में, पर तभी क्या उन लोग एक अलग मूड में थे, जब फ्रेंड्स है खेल रहे, छोटे भी थे, खेलने के माहौल में थे, तो उधर कोई फर्स्ट नेम ये सहज है। पर आज अर्जुन क्या है, गहरी श्रद्धा में डूबा हुआ, उसको तुरंत बैक ऑफ द माइंड सब याद आ रहा है, सब क्लियर एकदम कि उसने क्या क्या, जो स्वयं परमात्मा उनके साथ उसने क्या क्या टिटोले किए, डायरेक्ट नाम से बुलाया, तो वो सब उसको याद आ रहा है। तो वो क्या बोल रहा है अभी, उसको क्यों याद आ रहा है, तो गहरी श्रद्धा में। जब इंसान गहरी श्रद्धा में होता है तो उसकी क्या स्थिति होगी हमको अनुभव करना है। ठीक है, जैसे संबोधन से पुकारा, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। वो बोल रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैं आपकी महिमा को नहीं जान, बिल्कुल ऐसा होता है ना कि हमको लगता है वो जानते हुए भी ऐसे किया, तो मैं नहीं जानता था। वो स्पेसिफिकली बोल रहा है कि मैं नहीं जानता था आपकी महिमा को, है ना। और इसलिए और ये न मूर्खता और प्रेमावश में भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे। और ये मैंने कैसे किया है, ये मूर्खता में, क्योंकि बच्चे थे हम, मूर्खता में हमने बोल दिया मैंने ऐसे ही, या प्रेमावश, प्रेम से मैंने बोला। और मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था कि आप परमार्थी हो, आप परमार्थ हो, उसमें मैं नहीं जानता था। तो मैं क्या मूर्खता के वश ऐसे खेलते खेलते बोल दिया, तो प्रेमावश, प्रेम से बोल दिया, तो इसको आप कृपया मुझे क्षमा करें। क्लियर, तो उसको पता है अर्जुन साधक है ना, वो अगर गलती है तो माफ़ी मांग लेना, अक्लमंदी है ना। प्रायश्चित के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए साधक को। कुछ गलती हो तो प्रायश्चित करके उसको ख़त्म कर, उसको कैरी ना कर। ये अर्जुन से सीखने से, तभी आपको लगा कि गलती हुई है, उसको प्रायश्चित कर, परमात्मा से प्रार्थना करे कि भाई मुझे क्षमा कर। ये नहीं कि परमात्मा सब जानता है तो मैं क्यों करूँ। अरे ये क्या बात हुई, कर्म आपने किया ना, तो आपको माफ़ी की भी कर्म करनी पड़ेगी। अब ये नहीं बोल सकते हो मैंने गलती कर दिया ना, अब परमात्मा, तो गलती भी तुमने कर्म कर्म से किया ना, तो माफ़ी भी तुमको कर्म से मांगनी पड़ेगी। ऐसे नहीं बोल सकते कि कर्म क्यों, मैं वो तो परमात्मा खुद कर लेगा, वो क्यों करेंगे भाई, उन्होंने तो सब कुछ, वो तो व्यस्त है ना, सबसे ज़्यादा व्यस्त कोई है तो परमात्मा, क्योंकि परम धाम में बैठे जो 75% है, और उन्होंने कमिट किया है जो भी परम धाम आएगा उसको प्रत्यक्ष मैं उनके साथ रहूँगा 24 घंटे 365 डेज। तो यहाँ क्यों आएंगे वो सच्चिदानंद, अपने कॉन्शियसनेस से, सच्चिदानंद का जो उनका स्वरूप है, जो उन्होंने विस्तार दिया अपने, उस विस्तारता से आपको कनेक्ट कर सकते। पर आप तो कनेक्टेड रहो, आप कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट रहेंगे। आप कनेक्ट ही नहीं करो, आपका अहंकार में आप डूबे हुए हो, तो आपको उनका लॉ देखेगा। उनका लॉ क्या है, कार्मिक लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो देखेगा, और वो इक्विप्ड है टू हैंडल। और उनमें कोई दया माया नहीं है, याद रखना। परमात्मा के पास दया, इनके पास दया माया कुछ नहीं, इनके पास इनका धर्म है बस। उनका धर्म है ये हुआ तो ये दे करना, ये हुआ तो ये करना, वो वैसे करेंगे। फिर हमको खराब लगता है ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। अरे क्यों हो रहा है भाई, आप एक्टिवेट कर रहे हो सब लॉ को, है ना। परमात्मा परमार्थी बनो तो परमात्मा स्वयं रहेगा, तो सब लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो जो स्वयं जज पे कोई लॉ एप्लीकेबल होता है क्या, जज देखो बैठे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, बिंदास एकदम सुकून से। अभी लॉ बनेगा उनके ऊपर पे, अभी फिलहाल तो कुछ लॉ नहीं है उनके ऊपर। अजब लग रहा है मुझे भी, जब मालूम पड़ा मुझे भी शौक हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जजेस हैं उनको कितना, उनके ऊपर लॉ एप्लीकेबल, बहुत अद्भुत बात है। अब मुझे डिटेल्स नहीं पता है, पर जितना भी मैं सुन रहा हूँ मैं अचंभा हो रहा हूँ। वो इंडिपेंडेंट बॉडी है तो, पर उन पर कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं हो। हर लॉ हर एक के ऊपर एप्लीकेबल होना चाहिए, है ना।
कुछ हद तक ये प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, पर ये नहीं कि सब कुछ प्रूव होने के बाद भी आई डोंट नो क्या लॉ है, पर ये सब इट शुड बी इक्वल, जस्टिस शुड बी इक्वल टू एवरीबॉडी, दिस शुड बी द थिंग। अभी डिटेल हमें नहीं पता तो हम उसमें नहीं जाते, पर इधर क्या है, जब परमात्मा स्वयं, क्योंकि वो परिशुद्ध प्रेम, उन्होंने सब क्रिएट किया, तो वो जब आ जाते हैं तो हम वो लॉ, वो जो लॉज, वो क्या स्वयं परमात्मा पे, वो परमात्मा पे वो नहीं करते, उनके अधीन है ना वो, तो उनके अधीन है इसका मतलब ये नहीं कि वो मिसयूज करेंगे, वो तो बेस्ट यूज करेंगे, क्योंकि वो उससे ज़्यादा ज्ञाता भी है ना, सबसे बेस्ट कोई नॉलेजेबल इंसान है तो स्वयं परमात्मा है, उनके जो लॉ से भी ज़्यादा नॉलेज उनको है, तो उनको हर एक का तोड़ पता है, उन्होंने तो सब कुछ सिखाया है ना, उन्होंने तो सबको बनाया है, तो उनसे क्या छुपा हुआ, उनसे कुछ छुपा, उनको क्या नहीं मालूम, उनको सब मालूम है, तो ऐसे परमार्थी बनने में तो हमारा फ़ायदा है। तो वही अभी बता रहे, ये बता रहे कि जो भी मेरे से जो भी गलती हुई जिससे मुझे माफ़ कर, और बोलते यही नहीं, मैंने कितने बार आराम करते हुए, आपके साथ लेटे हुए, आपके साथ खाते हुए, आपके साथ बैठे हुए, कभी अकेले में, कभी सबके साथ, यानी सोचो अर्जुन किस, यानी वो रिविजिट कर रहा है, यानी साधक की क्षमता होती है और पूरा जो भी इवेंट उसके लाइफ में हुआ है वो सब वो जाके रिविजिट कर सकता है, बहुत बड़ी क्षमता है, वही क्षमता बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये क्षमता कभी कभी इतनी बढ़ जाती है कि हम अपने ही नहीं, हम पास में वहां तक जा सकते हैं कि स्वयं कृष्ण जब 5000 साल पहले कृष्ण रह के उन्होंने क्या एक्टिव किया, हम स्वयं प्रत्यक्ष आके देख सकते हैं, तो तभी कृष्णा ने लीला कैसे की होगी हमें देखना है, तो एज साधक हम उसको रिवाइंड करके जाके देख सकते हैं, पर इतनी क्षमता में है क्या, पर कुछ ऋषि मुनि में थी, उन्होंने किया वो चीज़, टाइम मशीन में पीछे, तो वही तो वेस्टर्न कल्चर में टाइम मशीन क्यों लोग ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ था हमारे इसमें, वो तो उन्होंने जला दिया या कुछ चोरी करके लेके गए, किसको मालूम, इसलिए टाइम मशीन का उनको जो बात है, तो इतना सोचने की भी क्षमता किसमें है क्या, टाइम मशीन में पीछे जाए कैसे जाएंगे, वो सब क्षमता किधर से है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा ना, टाइम पीछे जाके वो जीवन फिर से उन्होंने देखा और फिर आए, आगे जाके देख के फिर आए, जैसे भी अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली तो देखा सबको मार चुके हैं, ऑलरेडी परमात्मा ने सबका वध कर चुका है, सबका वध हो चुका है, भीष्म पितामह सब सब खत्म हो चुके, वो अर्जुन भी वो सब सामने दिख रहे हो तो खत्म होते उन्होंने अपने आंखों से देखा, प्रत्यक्ष देखा है अर्जुन, तो क्या उस पर बीती रही, तो ये सब पॉसिबल था इंडिया में, उसके ऊपर लिखे गए पुस्तक कैसे पहुंचना उसकी विधि भी लिखी गई थी, वो सब या तो जला दिया गया है तो चोरी किया, हमको नहीं पता, इन लोगों को लगता है जलाने से सब खत्म हो जाएगा, अरे भाई जब मैं वो मैं अगर इसमें लिखा है कि टाइम मशीन में पीछे जा सकता हूँ, तो क्या मैं ज्ञान हासिल नहीं कर सकता हूँ, आप ध्यान से परमार्थी हो के वो हर ज्ञान हासिल कर सकते हो जो परमात्मा के पास है, परमात्मा से ये जो हम जितना भी नरेंद्र जी जला है उसमें 6 महीना जो जला, उससे बेटर वो सब जो भी जला उसके अलावा भी बहुत कुछ परमात्मा के पास ज्ञान है, उनसे कनेक्ट करने से वो पूरा लाइब्रेरी हमारे सामने खुल गया, समझो हम जाके जो बुक लेना चाहे ले पढ़ो, पर कनेक्ट तो होना पड़ेगा, लाइब्रेरी खोल के अंदर तो जानी पड़ेगी ना, हम बोलेंगे नहीं हम नहीं जाएगा, हम यहाँ बैठे बैठे वही हमको देवे, तो वो होने वाली चीज़ है नहीं, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है, वो चाहते हैं आप खुद परिशुद्ध प्रेम से उनसे जुड़े, तब सब मिलेगा, आप उन आप उन तक पहुँच, बाकी सब आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो सब सब एंजॉय कर लो, सब भोग लो, जब आपका दिल भर जाए तब याद करना, परमात्मा इज ओके, वो आपसे उनसे परिशुद्ध प्रेम करो, आपको अपना लेंगे, सब माफ, कभी तो अपनाओ, अभी इतने सालों में हमने अभी तक नहीं किया, ये जीवन तो अपनाओ, और कितना, एक जीवन तो ये जीवन तो देना है ना, कितना जीवन हम ऐसे करते रहेंगे, ये हमको सोचना है, तो बोल रहे कि उठते हुए, और वो इतना वो जाके उनको सब दिख रहा है कि वो कभी किसी के साथ, अकेले में तो किए ही, अकेले में तो चलो माफ है, फिर भी उसको डर लग रहा है कि मैंने कितनों के सामने भी कुछ भी ऐसे ठिठोली की है कृष्ण के साथ, उनका उनका अनादर किया, और वो भी डिवोटी है अर्जुन भी, वो भी अनादर, यानी कोई बड़ा अनादर नहीं, कुछ गाली वाली नहीं दिया है या उनका कोई इंसल्ट किया है, उन्होंने बस उनको फर्स्ट नेम से प्रेम से बुला दिया, वो भी अभी उसको अनादर लग रहा है, क्योंकि डिवोटी है ना, भक्त है ना,
डिवोटी को लगता है तुमको गहरी श्रद्धा में है अभी, वो गहरी श्रद्धा में उसको वो सब भी अनादर लग रहा है अभी तुमको, इतना उनको रेस्पेक्ट करता है कृष्ण को, इतना रेस्पेक्ट कर रहा है, इतना वो प्रेम में है कृष्ण के कि उसको लग रहा है कि भाई मेरे से अनादर हुआ, मेरे इष्ट को मैंने ऐसे बोल दिया, उनको डायरेक्ट नाम से बुला दिया, वो भी सबके सामने, बाप रे बाप बहुत मेरे से अनादर, मैंने बहुत बड़ा अनादर किया उनके। हाँ, पर मैं समस्त अपराधों को क्षमा करो। पर मैं जानता नहीं था ना कि आपकी महिमा नहीं जानता था, इसलिए मैं मूर्खतावश या प्रेमावश हुआ है, तो मुझे आप क्षमा करिए। यानी प्रायश्चित के लिए वो तैयार है, पश्चाताप नहीं कर रहा है वो प्रायश्चित के लिए रेडी है, और इसीलिए वो एक बेस्ट साधक है, और इसीलिए परमात्मा उसको तुरंत माफ कर देते, तुरंत, क्योंकि प्रायश्चित कर रहा, प्रायश्चित पे तथास्तु, सब माफ, सब जीरो। पश्चाताप पे वो लॉस बैठे, कर्म का इवेल्युएट, कर्म का जो गुह्य जाल है वो इवेल्युएट करेगा, और इतना परफेक्ट इवेल्युएट करता है वो, उधर कोई दया माया नहीं हो, परफेक्ट तराजू पे तोल के भाई किधर क्या करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वैसे मिलेगा रिटर्न। तो हमको वो चाहिए कि परमात्मा का परिशुद्ध प्रेम से, प्यार से क्षमा करना, वो चाहिए हमको देखना है ना, तो उससे हमको कनेक्ट होना पड़ेगा। तो ये था हमारा 41 42, चीज़ें गहरी श्रद्धा से देखो कैसे हो रहे। तो हम अभी 43 कौन पढ़ेगा, 43 में चलते हैं। कौन पढ़ रहा है आज 43 श्लोक? हाँ कल्पना पढ़े, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को श्लोक 43 पढ़े। हरे कृष्णा। हरे पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूजय शचे गुरु गर्ग्रियान् न त्वस्मो सत्वय भयाधिकः कुर्तन्यो लोकतन्त्रय पय प्रतिम प्रभाव। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना का, जितना अच्छा उन्होंने श्लोक पढ़ा। तो अब इसमें देखो फिर से वही गहरी श्रद्धा में डूबा हुआ है अर्जुन, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो एक के बाद एक श्लोक में यही उसको डीप कंडोले बोलते हैं, डीप और एकदम गहरी श्रद्धा में वो माफ़ी ही मांगे जा रहा है। तो उसको लगता है बहुत बड़ी गलती हो गई उससे, अभी उसके लिए क्यों, और साथ में परमात्मा का ऐश्वर्य को भी बता रहा है, उनके महिमा को भी बोलते बैठा है, को समझ में नहीं आया, बस उसके मुंह से निकलते बैठा, यही तो श्रद्धा का है ना। उसके बॉडी लैंग्वेज क्या हो रहा है हम अभी देखेंगे, ये तो श्लोक कंटिन्यू चलता है ना फ्लो में, एक कुछ क्षण में हुआ है, एक फ्लो में सब हुआ है, और सब कृष्ण के सामने अर्जुन का हो रहा है, उसे बोल ही नहीं रहा वो बॉडी अपना। संजय तो पूरा देख रहा है ना, संजय तो उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज भी वर्णन कर रहा है धृतराष्ट्र को, उसको भी दृष्टि मिली, वो देख रहा है सामने अर्जुन है, और ये कंटिन्यू फ्लो में चल रहा है, और अर्जुन का बॉडी लैंग्वेज, अर्जुन का स्पीच, उसका बोलने का लहजा, एवरीथिंग गहरी श्रद्धा में डूबा हुआ है। सोचो कैसा वो दृश्य रहेगा, इतना अनोखा, और कृष्ण उधर खड़े उनके सामने, सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जो कौन अर्जुन कौन है, सब उधर के जितने अधर्मी लोग थे अर्जुन से थर थर काँप रहे कि भाई कब उठा है, कब चालू होगा, किसका क्या होगा, वहाँ तो युद्ध है ना, वहाँ के लोगों को सबको किधर दोनों साइड में सब किसी न किसी को, तो ये दोनों साइड से एक साइड को तो मरना है, पूरा खत्म होना है, पूरा टोटल सबको मारना है, तभी तो जीत होती है। या तो राजा को कब्जा करो, या तो जो सेनापति है उसको उसको पकड़ो, और दुर्योधन है जो उसको पकड़ो, गिरफ्तार कर लो, वो तो गिरफ्तार होने वाला है नहीं, और तब तक तो कितने लोग मरेंगे, जब तक वो होता नहीं तब तक तो ये वॉर चलता रहेगा, इसका निर्णायक वॉर है वो, ऐसे ही गेम नहीं चल रहा था, स्पोर्ट्स नहीं चल रहा, ये पॉइंट सिस्टम हो गया, ख़त्म हो गया, तो सब भयभीत भी है, फिर भी क्षत्रिय है तो उनको लड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो ये वर्ण का इम्पोर्टेंस देखो, जो लड़ कौन रहा है, सिर्फ क्षत्रिय, बाकी सब कोई नहीं लड़ रहे, बाकी तो अपने अपने इधर है। तो मास पॉपुलेशन जो रहता है सब नहीं मरते, सिर्फ क्षत्रिय जो मरते हैं, और क्षत्रिय में जो अधर्म है उनका मरना, वो मरे थे पूरे। तो यह हमको देखना है,
तो अब ये श्लोक में 43 में क्या है, इसमें पिता लोकस्य है ना, वो बोल रहा है कि आप पिता पूरे संपूर्ण जगत संपूर्ण लोक के पिता हो। और पिता से बढ़कर के पुत्र होता है क्या? उसका बोलने का मतलब ये, पिता ही बड़ा होता है ना, पुत्र कब बड़ा हो सकता है? पुत्र कभी नहीं बड़ा होता है, पिता ही बड़ा होता है। और आप पूरे लोक के पिता हो। तो वो बता रहे कि आप क्या हो, मैंने आपसे क्या कर दिया है, तो मैं बहुत बड़ी गलती की, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ बोल रहा, पर मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, अब मैं महिमा को आपको जानता हूँ, मैं आपको अभी जान रहा हूँ। वही बता रहे कि आप पिता पूरे लोगों के हो, और पिता से बड़ा पुत्र हो ही नहीं सकता है, क्लियर हो बता रहे। और ये बता रहे आप पूजनीय भी हो, यानी परम पूज्य महान, सबसे महान हो, आध्यात्मिक गुरु हो। माता पिता गुरु देव हम ना, फिर परमात्मा, तो वो बोल रहे आप ही सबसे माता पिता सबसे बढ़कर आप हो, आप ही पूरे जगत के है माता पिता। तो आपसे बढ़कर कोई हो सकता है क्या? पुत्र का भी बढ़ से हो सकता है? नहीं हो सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता। और इतना ही नहीं, आप ही पूजनीय भी हो, आप ही गुरु हो, सबसे महान आध्यात्मिक गुरु भी आप ही देवताओं से जैसे पूजनीय भी हो, यानी माता पिता गुरु देवम एक एक करके सब कैटेगरी से लेते हुए जा रहे हैं, सब आप ही हो। और लास्ट में स्वयं परमात्मा, वो भी आप हो। यानी काल रूप तो उसने देखा ना, परमात्मा का ही रूप था ना, एक स्वरूप था, तो वो देख के वो बोल रहा है सब कुछ आप सबके पिता हो। तो ये सब कोई भी देवी देवता सब पुत्र हुए ना आपके, और पुत्र के पिता से बड़ा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल हो, पॉसिबल ही नहीं है, कोई चीज बता रहा। और न कोई आपके तुल्य है, आपके को तुलना में भी लेवल पे भी नहीं है बोल रहा। मोल करते ना हम, 1 किलो का वो चावल दे दो, चावल एक लेवल पे आ जाता है, तो उसका मतलब होता है चावल 1 किलो एटलीस्ट उसके साथ है ना, ये एक लेवल हो गया बराबर, ऐसा तो एक लेवल एक साथ हो, तो ऐसा भी नहीं है आप, वो ये बता रहे तुल्य भी नहीं है, आप ऊपर हो सबसे, सब बाकी सब आपके नीचे, कोई इक्वल भी नहीं है, तुल्य भी नहीं है। न कोई आपके सम्मान हो सकता है, अभी भी नहीं है और न हो सकता है, आपके को तुल्य है नहीं, और न कभी आपके सम्मानता भी कोई प्राप्त कर सकता है, और न कभी भी, कभी आप ही हमेशा सर्वश्रेष्ठ रहोगे, सबसे ऊपर रहोगे, आपके ऊपर कोई जा ही नहीं सकता, आप ही पुरातन हो, है ना, आप ही सनातन हो, वही वो बता रहे। ये अतुल शक्ति वाले प्रभु, क्योंकि क्षत्रिय है ना, उसके लिए बल शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट, तो बोला सबसे अतुल्य शक्ति आपके पास, अतुल्य शक्ति, यानी इतनी शक्ति के उससे बढ़कर किसी का शक्ति हो ही नहीं सकती। भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? क्वेश्चन पूछ रहे, ये सब बोलने का पूछ रहा, तो क्वेश्चन कैसे निकाल रहे कि आपके बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? जो लोग बोलते ना ये तो उनको लिए क्वेश्चन है कि आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। तो इस श्लोक में एकदम क्लियरली बता रहे कि पिता, वो बोलते सबके पिता आप हो, तो पिता से बढ़कर कोई पुत्र हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं। और ये एक लोग की बात नहीं, हर लोग की बात कर रहे, जितने लोग हैं सबके आप पिता हो, यानी पूरे अखंड ब्रह्मांड के आप पिता हो, तो जो भी पुत्र है वो आपसे बढ़कर हो सकते क्या? नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं, है ना। उसी तरह गुरु भी आपसे बढ़कर कोई, देवता भी आपसे बढ़कर कोई नहीं, तो बचा कौन? परमात्मा, वो आप ही हो, तो आपके सब अधीन है, तो आपसे बढ़कर कोई कैसे? आपके बराबर भी कोई नहीं है, न है न कभी होगा, तो कोई आपसे बढ़कर कैसे हो सकता है? वही बता रहे, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ, मैं सही जा रहा हूँ, बता रहे, मैं जो साधा हूँ वो बता रहा कि मैं जो साधा हूँ ये साधा हूँ, तो इसके हिसाब से आपसे बढ़कर कोई है ही नहीं। और पूछ रहा कोई है भी तो कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं लगता मुझे। अब इसके बाद कंटिन्यू श्लोक चल रहा था, अभी 42 हमने देखा है ना, इसके पहले भी वो माफी मांग रहा, हाथ जोड़ के सहस्त्र बार देखा ना हम लोग, इतने हजारों बार माफी, पुनः पुनः माफी मांग रहा है।
और अभी इसमें हमने देखा फिर से माफी मांग रहा है। 43 में भी वो बता रहा है कि क्यों माफी, क्यों उसकी स्थिति ऐसी है, तो वो देख रहा है कि आप ही स्वयं परमात्मा, सब आपके अंडर, सब आपके अधीन है, सब आपके अंदर है, आप सबको, सबके, आप सब में व्याप्त हो, आप ही पुरातन हो। तो सोचो यानी सबसे पुराने कौन है? आप ही, आपसे ही सब निकला है। तो एक एक चीज को साधो तो क्लियर होते रहेगा। ठीक है, तो अभी श्लोक 44 कौन पड़ेगा? मैं कर रही हूँ। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को श्लोक पढ़ लीजिए। तस्मात् तस्मात् प्रणमय प्राणिधाय कायं प्रसादये त्वं हस्तमीशमि ध्यायम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्ति देवसोऽनु। बहुत अच्छे, धन्यवाद कल्पना, आपने जो श्लोक पढ़ा। तो ये श्लोक अभी कंटिन्यू फ्लो में चल रहा है और ये पोएटिक फॉर्म में है। इतना प्यारा बोलते हैं ना, हमारा लैंग्वेज भी कितना डिग्रेड हुआ है, आप सोचो। संस्कृत पोएटिक फॉर्म में, और इतना इतना बोलते हैं ना मधुरम वो भाषा है, वो पोएटिक फॉर्म में लगता है। आज हम देखे वो डिटोरेट हो के अभी क्या लैंग्वेज हो गया। अभी तो धाड़ धूड़ 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 सब कुछ सुंदरम तो है ही नहीं। लैंग्वेज भी ऐसे जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, धाड़ धूड़ वाले ही, हल हुल खुल भल, सबको लात मारो, ऐसे लगता है मारा मारी चालू है। बात करेंगे तो वो मधुरम तो चला गया। सोचो कितना डिटोरेट हर चीज़ हुआ है, सिर्फ हर चीज़, रिलेशन तो दिख ही रहा है, शरीर डिटोरेट हुआ है, हर चीज़ डिटोरेट हुआ है। सोचने का ढंग, ज्ञान, वैल्यू, एजुकेशन सिस्टम में तो हमको दिख रहा है। एक सिंपल लैंग्वेज कितना डिटोरेट हो गया, कैलेंडर डिटोरेट हुआ है। पहले का हमारा कैलेंडर क्या था? परफेक्ट कॉस्मिक। हिंदू कैलेंडर कितना परफेक्ट है, पर आज कैलेंडर कौन सा चल रहा है? किधर? मतलब कॉस्मिक से कोई लेना देना ही नहीं है, वो अपना चल रहा है, अपना अपन चला रहा है, उधर कॉस्मिक का अपना चल रहा है, वो है ही नहीं सिस्टम। तो हमको ही देखना पड़ेगा हमको किस सिस्टम पे जाना है, जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है कि जो अपनी चीप हरकतों से जुड़ा हुआ है, फालतू हरकतों से जुड़ा हुआ है। वो हमको देखना, फालतू कुछ लोगों ने बोल के बना दिया तो उसके साथ चलेंगे हम? पॉसिबल ही नहीं हो सकता है चीज़, हमको समझनी। जो जा रहे हो मूर्ख है, निपट मूर्ख है, तो हम क्या करें? हम तो ही ना निपट, हमको हमको स्व पे देखना है। भले लाखों लोग निपट मूर्ख हो ना, हम तो ही ना हो सकते हैं ना, क्यों नहीं हो सकते? कलयुग चल रहा है, लाखों क्या करोड़ों निपट मूर्ख रह गए, तो हम क्या करें भाई? कलयुग एक साथ खत्म भी होने वाले सब, हमको नहीं बनना बस। क्योंकि हमको ज्ञान कैसे मिला? स्वयं गीता बोल रहे, तो गीता से बढ़कर कोई है क्या? ठीक है, तो ये अभी श्लोक में देखिए, इसमें इसमें कितना ब्यूटीफुली बताया गया है। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हो। अभी क्लियर बोल रहा है, प्रत्येक जीवों को पूजनीय हो। पूजनीय कौन होते हैं? भगवान ही होते हैं ना। तो पूजनीय भगवान है ना, परमात्मा, आप ही परमात्मा, हर एक जीव को, है ना, उसके सबके पूजनीय हो। मैं गिरकर आपको सादर प्रणाम करता हूँ। यानी गिरकर सादर प्रणाम, यानी पूरा लेट के हम करते हैं ना, पूरा लेट के जैसे साष्टांग नमस्कार बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं उसको? नतमस्तक। हाँ, नतमस्तक। नतमस्तक अलग है। नतमस्तक। हाँ साष्टांग प्रणाम। हाँ, साष्टांग प्रणाम, बोलते साष्टांग प्रणाम। तो साष्टांग, ये सादर प्रणाम लिखा है, साष्टांग दंडवत प्रणाम, पूरा साष्टांग, पूरा लेट जाना, लेट के हाथ ऐसा ऊपर। मैं देखता हूँ मंदिर में, तो मेरे को अच्छा लगता है लोग करते तो, पर अभी वो क्या है, वो गहरी श्रद्धा में ऐसा सब होता है, पर कोई कोई लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं कि क्या इतना इधर किधर लेट गया बीच में। अरे भाई, वो गहरी श्रद्धा में है, तुम नहीं हो तो तुमको नहीं समझ में आएगा, तो बाजू हट जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है?
वो मंदिर और ऐसे होली प्लेस तो ऐसे गहरे साधकों के लिए, श्रद्धा जिनको उनके लिए है ना। आप वर्क इन प्रोग्रेस, जब आओगे आपको ये सब एक स्टेप बाय स्टेप तो आना ही पड़ेगा। पहले विस्मय में आना पड़ेगा, पहले तो ज्ञान हासिल करना पड़ेगा, फिर वो ज्ञान से परमात्मा के ऐश्वर्य को जान के विस्मय में आना ही पड़ेगा। वाव स्थिति हमको रहना ही पड़ेगा, ऑटोमेटिक हम आ जाएंगे। तो परमात्मा का ऐश्वर्य वो उस लेवल तक लेके ही जाएगा हम। उसके बाद हमको गहरी श्रद्धा में आना होगा, तब एक एक कदम करके हम, हमारे भाव क्लियर हो गए, हमारा अधर्म, हमारा उद्देश्य क्लियर होगा और हम परमधाम वासी के लिए लायक हो, परिशुद्ध प्रेम से हम परमात्मा को कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो ये इसमें लिखा, तो सादर दंडवत प्रणाम कर, साष्टांग नमस्कार और कृपा की याचना करता हूँ। सोचो, अभी फिर से बताया, फिर से उसको समझ में नहीं आता, वो देख, वो खुद बोल रहा है ना कि आपसे बढ़कर कोई हो सकता है क्या? प्रत्येक जीव के आप पूजनीय हो, आप भगवान हो, और मेरे से क्या गलती हो गया, मैं इसलिए आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ और याचना करता हूँ। दंडवत प्रणाम करके याचना करता हूँ। क्या याचना करता हूँ? वही होती है, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को, है ना, वही बता रहे, जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को क्या करता है, उसकी हर गलतियों को माफ करता है, उसकी हर मस्ती, बोलते हैं ना, मस्ती करते हैं, उसको माफ क्षमा करता है ना पिता। थोड़ा बहुत उनको बात करेगा, क्यों ऐसा कर रहा है, फिर क्षमा कर देता है, तुरंत पनिशमेंट देते कुछ, बस क्षमा तो अवश्य होता है, पिता क्षमा कर देते हैं, है ना। तो उसी तरह, या एक मित्र अपने मित्र की गृहस्थता तो सह लेता है, नहीं वो कुछ मजाक मस्ती कर लेता है, थोड़ा खींचम का फ्रेंडशिप में चलता है, तो वो सब सह लेता है। कोई मस्ती उसको खींचते रहेगा यहाँ वहाँ, उसका मजाक उड़ाते रहेगा, तो वो सह लेता है, क्योंकि मित्र है ना, तो मित्र का लोग सह लेते हैं। वैसे जब वैसे बातें, उनके मजाक, उनका टिटोला मजाक जो भी सह लेते, तो उस तरह। या फिर एक प्रिय अपने प्रिया का, जैसे प्रेमी, दो प्रेमी रहते हैं, प्रेम में दोनों क्या करते हैं, अपने प्रिया का अपराध भी खुद ले लेते हैं। तो वैसे ही कृपा करके वो बोल रहा, आप मेरी त्रुटियों को माफ करें, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। तो सोचो, यानी उसकी कंटिन्यू उसके वही लिखा है। और पिछले श्लोक में वो बोल रहा है, जितने ये सब चीज़ हम जितना पढ़ेंगे उतना हमको साधना जरूर है, उसके सिवा कुछ काम नहीं होगा। साधना पड़ेगा कि ये गहरी श्रद्धा में इंसान रहता, तो क्या उसको सोचो ना आप कि एक अर्जुन कृष्ण के सामने खड़ा है, तो कैसे वो गहरे, उसका कैसे विस्मय में था, तब उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या था, उसके शब्द क्या थे, भाव क्या थे। आज उसके शब्द भाव सब चेंज हुए, बॉडी लैंग्वेज सब चेंज हो गया। भाव से कहता शब्द और बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिक चेंज होते, क्योंकि अभी टोटल वो क्या हो गया, टोटल साधक में वो क्या हो गया, टोटल गहरी श्रद्धा में जा चुके, तो ऑटोमेटिक का बॉडी लैंग्वेज हिस्सा होगा। तो न पूरा साष्टांग नमस्कार भी कर रहा है, प्लस उसके शब्द भी ऐसे निकल रहे, और वो बोल रहा है कि मुझे क्षमा कर दो। फिर भी वो फिर से अपनी क्षमा की याचिका रखता है कि मुझे क्षमा करें, तो मुझको लग रहा है उससे बहुत बड़ा पाप हो गया, और उसका प्रायश्चित करना चाहता है, प्रायश्चित के लिए वो तैयार है, और क्षमा मांग। कितना ब्यूटीफुल। सो अर्जुन की जर्नी कितनी, उसके बाद वो किस लेवल पे जाएगा, हमको देखते रहना पूरा। हमारे 11वां, अभी 18 चैप्टर, टोटल 18 चैप्टर है, अभी 7 और है। सोचो क्या क्या हमारे साथ, कितना अनुभव हमारा प्यारा होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ क्वेश्चन रहेगा तो पूछिए। सर अभी अर्जुन शॉक में है ना थोड़ा, क्या है ना पूरा, अर्जुन फुल एकदम सरप्राइज हो गया ना पूरा, वो उसको हिट हुआ ना कि परमात्मा मेरे सामने वॉइस बराबर नहीं आ रहा है दुर्वेश, अभी भी नहीं आ रहा। हाँ अभी थोड़ा स्लो है एकदम। अच्छा, नहीं अर्जुन शॉक में है ना अभी करंटली गहरी श्रद्धा में हो। अच्छा,
पहले शॉक में कभी नहीं था, पहले विस्मय में था, वाव स्टेट में बोलते हैं ना, जब वो देखा ना वाव स्टेट, विस्मय में होता है ना, वो मैजिक कुछ देख लो आप, अच्छा ऐसा चीज देखो जो आपने कभी नहीं देखा, आपको देखना तो आपने इससे ऐसे मार्वलस चीज देख, भले काल देखा अपन, आपने परमात्मा के स्वरूप को ही देखा ना, तो विस्मय में और थोड़ा सा डरा हुआ है, थोड़ा सा मन विचलित है, क्योंकि उसको देखना कुछ और था। कल्पना आपका, कल्पना म्यूट करो खुद को, क्या बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ पूछना था क्या? तो इसमें क्या है ना, वो विस्मय में है, समझ में आ रहा है ना दुर्वेश? हाँ सर। वो विस्मय से, हाँ बोलो ना, क्या हो गया? श्रद्धा आवाज, सर, श्रद्धा मतलब, श्रद्धा मतलब, हाँ अच्छा श्रद्धा मतलब, अभी श्रद्धा किसको बोलते हैं? अभी श्रद्धा एक ऐसा वर्ड है ना जिसमें बोलते हैं ना, हमको श्रद्धा किसी पे रहता है कि ये परमात्मा है, ये जो है, जो ये चीज होता है ना, अभी तक पूर्ण अभी परमात्मा किधर है हमको तो नहीं पता है, किसी को पता है? कृष्ण तो तभी थे ना, अभी उसने विश्व रूप देखा, द्रोण ने भी, अपना दुर्योधन ने भी देखा, बाकी लोग ने भी देखा, पर उन लोग क्यों विश्वास नहीं कर पाए? दुर्योधन तो बोलता है माया है, ये माया, ऐसे माया तो मेरे कितने दोस्त लोग राक्षस लोग कर लेंगे, तो क्या है, ये मैं मानूंगा क्या? सोचो वो तो। तो हर राक्षस ही बोलता है माया है करके। हाँ तो तुमके तो वैसे तो अभी भी माया है ही ना, आज कोई अभी तो उसमें क्या, श्रद्धा ही हमको काम आता है। अभी मेडिसिन, एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी है, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है, नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट भी, जिसमें श्रद्धा है उसी में लोग जाएंगे ना। श्रद्धा यानी बिलीव, पूर्ण बिलीव, उसमें आपको बिलीव, आप बिलीव से बढ़कर है श्रद्धा, एक्चुअली है तो श्रद्धा का भी विश्वास ना पूरा। हाँ, विश्वास से विश्वास बढ़कर, अ, विश्वास से बढ़कर, जो चीज विश्वास से बढ़कर है श्रद्धा। डिवोशन। हाँ हाँ, डिवोशन के डिवोशन। थोड़ा क्लोज हो सकता है। श्रद्धा क्या, डिवोशन यानी क्या हो गया, आप डिवोट किसी को पूजा कर रहे हो, ऐसा पूजनीय है तो उसको पूजा कर रहे हो ना। श्रद्धा ने आपने किसी पे भी हो, यानी कृष्ण पे जो श्रद्धा है उनकी श्रद्धा सबूरी बोलते ना हम, श्रद्धा रखना, ये चीज को मानना, उसको मानना, उसको समझ भी नहीं आया तो भी इसको मानना, श्रद्धा हो गया, यानी होप, टू बी होपफुल। ओके। हाँ। और होपफुल से बढ़कर है हाँ, श्रद्धा। होप रखना है थोड़ा, ये थोड़ा सा लाइटर वर्ड लगता है, पर श्रद्धा यानी होप रखना है ना, होप है या नहीं है ऐसा लगता है ना, होप, होप रखो, मतलब होप है या नहीं हनुमान और मान लो। राम का इसका मतलब है ना वैसे। क्या हो हनुमान गया, की श्रद्धा राम पे। क्या हो गया? हनुमान की श्रद्धा राम पे, वैसे ना श्री राम पे। वो तो पूर्ण समर्पित है ना, उनकी तो भक्ति है पूर्ण, वो तो भक्त है, यह भी भक्ति से पहले का स्टेज है, वो तो एक हो चुके हैं। हनुमान जी का तो ऐसा है, वो बोलते हैं कि मैं जीवात्मा से, मैं आपका आपका भक्त हूं, आत्मा से। सर क्या ये हो सकता है क्या हो गया, आदर पूर्वक आस्था, क्या क्या? आदर पूर्वक आस्था करना। आदर पूर्वक आस्था करना, वही आस्था यानी भक्ति के पहले का आदर रखो, आदर पूर्वक आस्था रखना उस चीज पे, वही श्रद्धा है। कि हमको पता नहीं है ना, पर हमको फिर भी श्रद्धा रखना है। भक्ति यानी पता, आपको पता चल गया, अब एक हो गए, भक्ति यानी पूर्ण समर्पण हो गया। ये श्रद्धा, श्रद्धा उसके पहले का है, भक्ति के पहले का स्टेज है, गहरी श्रद्धा। श्रद्धा के बाद ही भक्ति आएगी, ऐसे भक्ति डायरेक्ट तो ही ना आती है, नहीं तो सब इतना इजी होता ना, है ना। पर स्टेप सी होगा जो हमको अर्जुन ने दिखा दिया ना स्टेप। पहले विस्मय, पहले हमको ज्ञान हासिल करके परमात्मा को जानना है, उसका मेहनत करना है, योग में आना है ना, योग, वो यम नियम है ना, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये सब करके फिर हम समाधि में आते हैं।
तब जाके हम विस्मय में आते हैं, उनके ऐश्वर्य को जान पाते हैं। फिर वो सब एक एक स्टेप, फिर श्रद्धा में आते हैं, गहरी श्रद्धा में, फिर भक्ति योग में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आत्मिक स्थिति में आके फिर आत्मा और फिर आत्मिक स्थिति का जर्नी चालू, परमात्मा का जर्नी, उसके बाद एक होने की जर्नी चालू। तो श्रद्धा उसके पहले का हम बोल सकते हैं। और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? जैसे मीन्स श्रद्धा में अगर हम रहेंगे तो उनसे प्रेम होगा, मीन्स प्रेम रहेगा, केयर रहेगी उनकी। परिशुद्ध प्रेम रहेगा, उनसे संबंध जुड़ेगा ना, संबंध जुड़ेगा ना, श्रद्धा से ही संबंध जुड़ता है, तो कैसे संबंध जुड़ेगा? तो ये सब के बाद भक्ति है। उसके बाद जब श्रद्धा है ना, आप आस्था रख के आदर पूर्वक आस्था रखे हो, है कि नहीं? भक्ति में आदर, आप तो एक हो चुके हो ना, भक्त हो चुके हो उनके, पूर्ण समर्पित हो चुके। इधर समर्पित किधर है? अभी तो पूर्ण समर्पण नहीं हुआ है। भक्ति तो पूर्ण समर्पण का स्थिति है ना, भक्ति योग पूर्ण समर्पण, तेरा तुझको अर्पण, यानी एक हो चुके हो, परमार्थी तो हो ही चुके हो। ठीक है? और हाँ सर। और कुछ, नहीं, और कोई कुछ ऐड करना चाहेगा या फिर और कोई क्वेश्चन? नहीं है? चलो ठीक है। कीर्तन कौन हाँ है तुम कल्पना? नहीं, तो कीर्तन कौन करेगा आज? मैं ही करता हूँ सर। हाँ चलो कल तो कल्पना का हुआ ना। चलिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै शिव गुरुवे नमः। शिवाय विष्णु रूपाय शिव रूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णु विष्णु च हृदयं शिवः। यथा शिवमयो विष्णु एवं विष्णुमय शिवः। यतन्तरं न पश्यामि तथा मे स्वस्तिरारुषि। एतं तरं न वेदेषु शिवराघवयोस्तथा। श्री अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। शिवरी हरि हर सभी को। बहुत अच्छे दुरेश, बहुत अच्छा। आपने कुछ पहले सुने मुझे थे तो थर्सडे का करना था कुछ, तो मैंने सब मिक्स कर दिया सब थर्सडे के लिए। अच्छा मिक्स किया है क्या कुछ? हाँ, तीनों मिक्स किया मैंने। बहुत अच्छे। वो थर्सडे के लिए कुछ करना, क्रिएट करना था, तो मैंने आज सोचा बहुत था अच्छे क्रिएट बहुत करूंगा। ऐसा कोई अपना खुद का क्रिएट करने को भी सोचो। ये सब क्या है, इससे प्रयोग से साधक तो कुछ नया भी दे सकता है ना। क्या होता है जब आप विस्मय में जाओगे ना, अब ऐसा प्रैक्टिस करते रहोगे और जब विस्मय में आप गए, ऑटोमेटिक आपके मुंह से सरस्वती माता ऐसे ऐसे श्लोक निकालेगा, ऐसे ऐसे पोएम निकालेगा, आप हिल जाओगे। और ऐसा हम होते हुए देखेंगे, साधक एडवांस के साधक सेशन में आप देखेंगे, जब लोग विस्मय में जाएंगे तो कैसे कैसे पोएम उनके मुंह से निकलते। तो ये प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस में आपको अभी नहीं जम रहा है ना, क्योंकि अभी परमार्थी हुए नहीं, वैसे विस्मय स्थिति में आए नहीं। वो स्थिति में आने से होगा, वो स्थिति में जब आप विस्मय स्थिति में आओगे और अपने को ऐसा कोई ऐश्वर्य देखा है, उस ऐश्वर्य को वर्णन करने के लिए स्वयं सरस्वती आपके मुंह से निकलेगा ही निकलेगा। आपके कंठ में सरस्वती माता स्वयं बैठ के आपसे वो पोएम आपके मुख से निकलने वाला। ये सब होने वाला, हम देखना है किसका पहले होता है ना। बस वही होना तो सबसे है, क्योंकि हमारी तो जर्नी तो पाथ तो चालू है ना। वी ऑल आर वर्क इन प्रोग्रेस, तो किधर ना किधर कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो अभी महामंत्र कौन करेगा? सर मैं करता हूँ। हाँ प्लीज कर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. बहुत अच्छे दुर्वेश। तो इस महामंत्र से आज का सेशन हम यहाँ समाप्त करते हैं। तो कल फिर 9 बजे मिलेंगे और सबको एडवांस में जन्माष्टमी, कृष्ण की जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। कल है ना, कल रात को है। हाँ, परसों है ना, क्या है? 15 अगस्त 15 अगस्त। हाँ, कल 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त की शुभकामनाएं और जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं। वो हम नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है? हाँ है ना, पर कल रात को ही है ना जन्माष्टमी। कृष्ण के जन्माष्टमी, कृष्ण पैदा कब हुए थे? कल रात को हुए थे ना। हाँ, कल रात को 12 हाँ, बजे। तो उसका उत्सव नेक्स्ट डे होगा, ठीक है? तो कल तो हम मिलेंगे ना, तो कल देखते हैं, है ना? कल हम विश करेंगे कल, ठीक है? तो आज 15 अगस्त का सबको शुभकामनाएं, ठीक है? तो सबका मंगल हो, धन्यवाद हमारे सर। देश का मंगल हो, हमारे देशवासियों का मंगल हो। राधे राधे। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।